हेलो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट पे। इससे पहले हम सदिश, अदिश, फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, ये सब चीज़ों पे हम बात कर रखे हैं यूनिट पे। उससे पहले अगर ये वीडियो कोई नए स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इससे पहले आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो से ज़्यादा आपको क्लियर मिलेगा इस वीडियो तक आइएगा तो। बहुत कम समय में और अच्छे से चीज़ों को बताया गया है पूरा एक्सप्लेन के साथ, और आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं और साथ में नोट्स भी कर सकते हैं पॉसिबल हो तो, ठीक है। लेकिन साथ में नोट्स नहीं बनाइएगा, हम स्क्रीनशॉट मारने का समय देंगे। चीज़ों को समझिए। देखिए, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम के ऊपर हम डिफिनेशन के साथ सारी चीज़ें हम बता रखे हैं उस वीडियो में। और अगेन इस वीडियो में फिर से हम टेबल के माध्यम से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। क्या होता है, लैंग्वेज स्टूडेंट काफ़ी भूलते हैं, है ना। अगर चीज़ों को हम एक अच्छे तरीके डायग्राम पे या टेबल पे समझा दे तो वो चीज़ें माइंड में ज़्यादा छपता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो आइए उसी पे बात करते हैं। हम एक जगह टेबल में लिख देते हैं सारी चीज़ों को। देखिए, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लेंथ हो गया, यहाँ पे मास हो गया और यहाँ पे टाइम हो गया। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है क्या है, सीजीएस सिस्टम, ठीक है। सीजीएस सिस्टम मतलब होता है, सीजीएस सिस्टम क्या बोलता है कि हम भाई लेंथ को नापेंगे सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मापेंगे, किसमें। सीजीएस सिस्टम क्या बोलता है, लेंथ को हम सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, ठीक है ना, ऐसे मापेंगे हम। सीजीएस सिस्टम बोला था। और एफपीएस सिस्टम क्या बोलता है, एफपीएस मतलब, एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, ठीक है। अब एफपीएस का फुल फॉर्म हो जाता है फुट, ठीक है, फुट पाउंड, ठीक है, पाउंड और सेकेंड, ठीक है। इसका हम हिंदी में भी लिख देते हैं फुट, इसका पाउंड हो जाएगा और इसका तो सेकेंड ही होगा, ठीक है। क्या होता है, एफपीएस मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। तो क्या बोलता है एफपीएस सिस्टम कि हम भाई लेंथ को किस में नापेंगे, फुट में नापेंगे, और पाउंड को, मास को हम नापेंगे पाउंड में, और टाइम को नापेंगे सेकेंड में, ठीक है। क्या बोलता है एफपीएस सिस्टम कि हम लेंथ मतलब लंबाई को हम फुट में लेंगे, द्रव्यमान को हम पाउंड में लेंगे और समय को हम सेकेंड में लेंगे, ठीक है। एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। और सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब आएगा एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में हो जाएगा मीटर, METR, TRE हो जाएगा मीटर। इसका हिंदी भी लिख लेते हैं मीटर। कैसे हो जाएगा, किलोग्राम, किलोग्राम। और एस से हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। ये क्या बोलता है कि हम एमके सिस्टम लेंथ को किस में लेंगे, ये मीटर में लेंगे, ठीक है। और मास को किस में, किलोग्राम में, और टाइम को हम सेकेंड में लेंगे। एमके सिस्टम बोलता है ये। वो चीजें हम जितना बताए थे वहां पे लैंग्वेज में था, हम यहाँ पे एक टेबल बना दिए। अभी चीजों को हम और अच्छे से समझेंगे, ये सारी चीजों को एक परफेक्ट टेबल पहले बना लेते हैं, ठीक है। इसको नीचे से घेर देंगे तो चीजें बहुत अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चीज़ों को पहले अच्छा से लिख देते हैं, चीज़ें अच्छा लगे, सुंदर लगे देखने में। ये क्या था, फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है ना। इसको इधर मिला देते हैं, एक परफेक्ट टेबल बन जाएगा। यहाँ से इधर बंद कर देते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक बार फिर से चीज़ों को हम समझा देते हैं। सीजीएस मतलब लेंथ किस में लेंगे, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। देखिए, एक देश अगर इसको फॉलो कर रहा है, किसको, ये देश 1 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देश 2, ठीक है। एक देश बोलेगा कि हम सीजीएस में लेंगे, किस में लेंगे, सीजीएस में, और एक लेगा एफपीएस में। तो दिक्कत है ना, अगर हम सीजीएस में जाते हैं तो सीजीएस में बोलता है कि सीजीएस सिस्टम में क्या बोलता है देश 1,
लेंथ को हम किस में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, किस में लेंगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। और एफपीएस सिस्टम बोलता है कि हम लेंथ को फुट में लेंगे। तो ये दिक्कत है, दोनों देश अलग अलग चीजें को फॉलो कर रहे हैं। वो मास को किस में लेंगे, अगर देश टू मास को एफपीएस में पाउंड में लेते हैं तो देश वन मास को किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। तो यही सबको देखते हुए ऐसा ही सिस्टम आया कि जो सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि किसी देश में सीजीएस लेते थे, किसी देश में एफपीएस, तो किसी देश में एमकेएस, तो इसमें दिक्कत होता था। लेकिन हम बात करेंगे कि अब पाउंड इसमें है ना, पाउंड एफपीएस सिस्टम में मास को किस में लेते थे, पाउंड में, मतलब द्रव्यमान को एफपीएस सिस्टम पाउंड लेते थे देश टू। तो 1 पाउंड इक्वल टू क्या होता है, तो 1 पाउंड इक्वल टू होता है 453.6 ग्राम। कितना होता है, 453.6 ग्राम। 1 पाउंड इक्वल टू होता है, ये क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, इसको नोट में लिख लीजिएगा और ऐसे डब्बा में बंद कर दीजिएगा, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, ठीक है। 453.6 ग्राम होता है 1 पाउंड इक्वल टू, ठीक है। तो ये दिक्कत था यहाँ पे कि वो ग्राम में ले रहा था सीजीएस देश वन, और देश टू जो है इसमें ले रहा था पाउंड में। और यहाँ पे पाउंड से एक क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो गया कि बताओ 1 पाउंड इक्वल टू क्या होता है, तो 453.6 ग्राम होता है, ठीक है। चीजों को आगे हम नेक्स्ट जो है एसआई सिस्टम पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन कर लेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, ये इतना पढ़े है उसमें से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे तो ये अपलोडेड वीडियो है, लेकिन आप लोग पहले जवाब दीजिएगा, हम कुछ देर वेट कर लेंगे, कुछ सोच लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप लोग वेट कीजिए। 1 पाउंड इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं चीजों को, 453.6 ग्राम, ठीक है। स्टार मार, ये नोट में हो गया। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, रेड पेन लेते हैं। क्वेश्चन, विच वन ऑफ दिस ये प्रणाली है दोस्तों, ठीक है। इनमें से कौन मात्रक की प्रणाली है, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं, एक है एसएमएस सिस्टम, क्या है, एसएमएस सिस्टम। सेकेंड ऑप्शन एमकेपी सिस्टम, एमकेपी सिस्टम। और थर्ड है सी क्या है, एफपीएस सिस्टम। और डी क्या है, सीआईएस सिस्टम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। एफपीएस एसएमएस का मतलब एसएमएस ही होगा, एमकेपी का मतलब एमकेपी होगा, और सिस्टम मतलब क्या, एसएमएस प्रणाली हो जाएगा, एमकेपी प्रणाली हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ दिस इज द सिस्टम ऑफ यूनिट, इनमें से कौन मात्रक की प्रणाली है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, पहला एसएमएस सिस्टम, और सेकेंड ऑप्शन है एमकेपी सिस्टम, और थर्ड है एफपीएस सिस्टम, और डी है सीआईएस सिस्टम। हम कुछ देर वेट कर लेते हैं, 5 सेकंड, आप लोग सोचिए इस चीजों को, ठीक है। आइए हम बताते हैं इस चीजों को, आप एक्सप्लेन करते हैं। क्या मैंने आप लोगों को एसएमएस सिस्टम पढ़ाया, क्या एमकेपी सिस्टम पढ़ाया, एफपीएस सिस्टम पढ़ाया, सीआईएस सिस्टम पढ़ाया? तो यहाँ पे जवाब है कि हम एसएमएस सिस्टम का जिक्र कहीं पे नहीं किए, ये गलत हो जाएगा। एमकेपी सिस्टम का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, जितना चीजों हमने पढ़ाया कहीं पे आपको एमकेपी सिस्टम मिला नहीं ना, कहीं पे सीआईएस सिस्टम मिला नहीं मिला, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एफपीएस। और एफपीएस जैसे ही ऑप्शन में आया तो एफपीएस के बारे में हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। एफपीएस, एफपीएस मतलब होता है फुट पाउंड
सेकेंड। ठीक है, तो एफपीएस क्या बोलता है कि हम लेंथ को क्या चीज में नापेंगे, फुट में। लेंथ को किस में नापेंगे, फुट में, और मास को किस में, पाउंड में, और टाइम को किस में, सेकेंड में। चलो टाइम तक तो सही है कि टाइम को सेकेंड में। ये क्या दिक्कत है कि ये लेंथ को जो है फुट में नाप रहा है, मेजर करेगा, और मास को पाउंड में, और टाइम को सेकेंड में। तो ये तो चीजें क्लियर हो गई ना। पूछ देगा कि एफपीएस सिस्टम में बताओ लेंथ, लेंथ किस चीज में नापते हैं, मापते हैं, तो हम मेरा जवाब क्या आएगा, फुट में। ठीक है, और पाउंड। तो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि बताओ 1 पाउंड इक्वल टू क्या होता है, 1 पाउंड इक्वल टू क्या होता है। तो वहां पे देखिए चीजों को हम लिख दिया है, 453.6 ग्राम। ठीक है, और एस मतलब सेकेंड, सेकेंड मतलब हो जाएगा टाइम, टाइम को नापते हैं सेकेंड में। तो ये क्वेश्चन से हम लोग क्या चीज सीखे, एक तो पहले इसका आंसर ये है, ये चीज सीखे, और यही आंसर क्यों है ये भी बातें जाने। फिर इससे आने वाले लगभग हम 4 कॉन्सेप्ट सीख लिए कि पाउंड क्या होता है, 1 पाउंड इक्वल टू बताओ कितना होता है, तो 453.6 ग्राम। ये चीजें तो हम 3-4 बार बात कर ही लिए हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है अभी अवेलेबल, तो हम उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, उस भी क्वेश्चन का जिक्र कर लेते हैं। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि वहां पे लिख दिए हैं। वेट ए सेकेंड, लाइन पे रहिएगा आप लोग, यहीं पे कहीं जाना नहीं है, चीजों को अच्छे से समझते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज, विच ऑफ द फ्लोइंग quantities, which of the following quantities has the SI unit as कैंडेला। क्या बोला जा रहा है, कैंडेला। ऐसा करते हैं हम, इस चीजों को हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, हम हिंदी में मुंह से बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि समय लगता है लिखने में भी। तो ए ऑप्शन है इम्पल्स, इसको बोलते हैं आवेग। वी है वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं वेग, और सी है फोर्स, जिसको बोलते हैं बल, और डी है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता है। यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, नीचे है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज हैज द एसआई यूनिट एज ए कैंडेला। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज हैज द एसआई यूनिट एज ए कैंडेला। पूछा जा रहा है कि बताओ निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला है। क्या है, एसआई मात्रक कैंडेला है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इम्पल्स। इम्पल्स मतलब होता है आवेग, वेलोसिटी मतलब होता है वेग, और फोर्स मतलब होता है बल। ठीक है, क्या होता है, फोर्स मतलब होता है बल। क्या पूछा जा रहा है, एसआई यूनिट पूछ रहा है, कैंडेला किसका है बताओ। तो लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। इम्पल्स आवेग का अभी तक तो हम इस चीजों पे बात किए ही नहीं है, वेलोसिटी पे तो बात किए ही नहीं है, फोर्स पे तो बात की ही नहीं है। फोर्स मतलब तो बात की है कि बताओ इसमें कहीं पे फोर्स का जिक्र हुआ है जिसका एग्जांपल में, लेकिन हम ये नहीं बोले कि ऐसा यूनिट कैंडेला फोर्स का है, कहीं पे ये बात नहीं की है। लेकिन यहां तक जरूर लुमिनस इंटेंसिटी के बाद कहीं पे छेड़े होंगे तो वहां पे हम कैंडेला की बात किए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। ठीक है, अभी हम और भी चीजों पे बात करेंगे, अब हम आएंगे एसआई यूनिट पे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं चीजों पे। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम बात किए थे एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम पे। तो सब देश सब तरह की बातें करते थे, कोई सीजीएस को मानते थे, कोई एफपीएस को, तो कोई एमकेएस को। उसी का मतलब एक ऐसा रूल आया, नियम आया, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया 1971, जो इंटरनेशनल सिस्टम था, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, एसआई सिस्टम। ठीक है, जिसको जिस टॉपिक का इंतजार था कि एसआई सिस्टम कब आएगा सर, तो वही सिस्टम आएगा, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, पहले हम एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म जान लेते कि एसआई मतलब क्या होता है। एसआई मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। ओके, पहले हम एस नहीं, पहले आई को हम समझेंगे, उसके बाद एस का फुल फॉर्म लिखेंगे।
क्या होगा, पहले आई का इंटरनेशनल, उसके बाद एससी सिस्टम, ठीक है। एसआई सिस्टम इसी को बोलते हैं। ये क्या हुआ 1971 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 1971 में प्रारंभ। पूछ देगा बताओ एसआई सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसका जवाब आएगा 1971, 1971 में एसआई सिस्टम प्रारंभ हुआ, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय समझौते द्वारा 7 भौतिक मात्राओं को मौलिक भौतिक राशि के रूप में और 2 को पूरक राशि के रूप में चुना गया। यस, क्या बोला जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय समझौता द्वारा, एसआई सिस्टम द्वारा इस 7 भौतिक मात्राओं को मौलिक भौतिक राशि के रूप में दिया गया और 2 को पूरक राशि के रूप में चुना गया है। तो 2 को भी बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसको, 7 भौतिक मात्राओं को मौलिक भौतिक राशि के रूप में, किसके रूप में, 7 भौतिक मात्राओं को मौलिक भौतिक राशि के रूप में और 2 को पूरक राशि के रूप में चुना गया है। तो वो 7 चीजें क्या है, अब तो समझेंगे ना हम लोग, ये 7 चीजें वो क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो वही 7 चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं उसके लिए भी चीजों को समझाना बहुत जरूरी है, जिससे उसको दिक्कत ना हो। हाँ, इंट्रोड्यूस इन 1971, यस, SI system is introduced in 1971 by international arrangement. 7 physical quantities, yes, have been chosen a fundamental or base physical quantities and 2 supplementary quantity. सॉरी, सप्लीमेंट्री, इसके आगे क्या है हम देख लेंगे उसको, ठीक है। बाय इंटरनेशनल अरेंजमेंट 7 फिजिकल क्वांटिटीज, हाँ डिस्कस करेंगे अभी वही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पे। हैज बीन चूज ए फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसा है कि इस चीजों को हम लिख लेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो पहले क्या है इसमें, मास हो गया, 7 है ना, तो पहले मास हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल होता है, जिसको MOL से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, इसको I से डिनोट करते हैं। मास का किलोग्राम होता है, जिसको kg से डिनोट करते हैं। टाइम का सेकंड होता है, उसको S से डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीजों को हम लिख देंगे इस पे तो कितना अच्छा रहेगा, और वो चीजों को याद करने में भी काफी अच्छा रहेगा। ऐसा होता है कि टेबल दिमाग में जल्दी छपता है, ठीक है ना, तो वो चीजों को हम लिख देंगे तो कितना अच्छा रहेगा। आइए उस चीजों को पहले लिख देते हैं हम बोर्ड पे। आप लोग ऐसे ही रहिए, हम चीजों को लिखते हैं और आपसे बात भी करेंगे, ठीक है। आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। तो पहला हम अगर फर्स्ट नंबर पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पे है मास, मास को लेके चलते हैं, मास जिसको द्रव्यमान बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से दो नंबर पे किसको ले लेंगे, लेंथ को ले लेंगे, LENGTH, इसको मीटर बोलते हैं। ये चीज लिख रहे हैं आप, फंडामेंटल और सिंबल अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है ना। आप लोग पढ़े हुए हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे, इसको सोचिए क्या होगा, उसके बाद हम उस चीजों पे आते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, टाइम, टाइम जिसको समय बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, टेम्परेचर, फोर्थ पे हम टेम्परेचर को ले लेते हैं, टेम्परेचर जिसको तापमान, भाई तापमान, अभी तो बारिश का समय है, आते हैं चीजों पे, हम यहाँ से घेर देते हैं, यहाँ पे कितना अच्छा रहेगा, घेर देंगे, सुंदर लगना चाहिए टेबल। ऐसे ही अपने कॉपी में बनाइए सुंदर सुंदर टेबल, और सिंबल पे भी हम ऐसे कर देते हैं, चीजों को समझने में अच्छा रहेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर के बाद क्या हो जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी है, लेकिन उससे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट लिख देते हैं, सीरियल में रहेगा सही रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट, भाई इसका जरूरी है लिखना, क्या, विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा, ठीक है। धारा लिखा हुआ है, घाटा नहीं है, धारा है, ठीक है, थोड़ा जगह की कमी है यहाँ पे। और लुमिनस इंटेंसिटी 6 नंबर पे है, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, ज्योति तीव्रता, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए कहीं पे साइड में, ज्योति तीव्रता। 7th नंबर पे आते हैं, क्या छूट गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम बोलेंगे पदार्थ की मात्रा। आप लोग लिख लीजिए, तो ऐसे कोशिश करते हैं लिखने का ही, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। क्या हुआ, पदार्थ की मात्रा हुआ,
लुमिनस इंटेंसिटी होती है ज्योति तीव्रता, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम, ऐसा करते हैं यहाँ पे ब्लैक पेन ले लेते हैं, मिक्स ना हो, ज्योति तीव्रता, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, अच्छा से लिख देते हैं विद्युत धारा। बताओ भाई आगे लिखे हो कि नहीं लिखे हो? आइए अब चीजों पे आते हैं, अब मजा आएगा। अब क्या आएगा? मजा आएगा। बताओ मास का क्या होगा? किलोग्राम। चीजों को लिख ले, इसी से लिखेंगे। मास का हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम, इसको हिंदी में किलोग्राम ही बोलते हैं, ठीक है। मीटर, लेंथ का क्या हो जाएगा? मीटर। तो लेंथ का किससे हो जाएगा? मीटर से ही होगा, ठीक है ना। लेंथ मतलब लंबाई होता है, तो यहाँ पे गलती हो गया हिंदी में, इसका लंबाई हो जाएगा, लंबाई। इसको हम क्या कहेंगे? मीटर, मीटर। टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड, सेकेंड। टेम्परेचर का हो जाएगा, तापमान का हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, ठीक है। केल्विन, हिंदी देख लेते हैं, ठीक है। केल्विन, एक केल्विन, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, इसको एम्पियर, AMPRE, एम्पियर, सॉरी, एम्पियर, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, कैंडेला, ठीक है, कैंडेला। और बताइए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, ठीक है, MOLE, मोल। क्या होता है? मोल। मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, और आगे क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। और इसका सिंबल, सिंबल हम अब जानेंगे। तो किलोग्राम का क्या? केजी होता है, केजी। मीटर का M, सेकेंड का S, केल्विन का हो जाएगा K हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल K, केल्विन। हाँ, एम्पियर का A हो जाएगा, ठीक है। कैंडेला का हो जाएगा CD, मोल का हो जाएगा M, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, MOL हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजों को अच्छे से देख लीजिए, MOL, ठीक है। यहाँ पे CD है, ये स्मॉल c हो जाएगा, ये सब पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आप लोगों को फंसा देगा, CD, ठीक है। अब देखिए SI, यही 7 क्या है? भौतिक मात्रा होगा, ठीक है। 7 भौतिक मात्रा यही है, जो चीजें आपके बोर्ड पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। यही 7 को बोला कि भाई सबको मानना पड़ेगा, ये SI सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? सबको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, बेस फिजिकल क्वांटिटी ये हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा, और सिंबल हो जाएगा। ये मास का किलोग्राम क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। लेंथ का मीटर हो जाए, मास का किलोग्राम हो जाएगा, लेंथ का मीटर हो जाएगा, टाइम का सेकेंड हो जाएगा, टेम्परेचर का, तापमान का क्या? केल्विन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो जाएगा, मास का किलोग्राम केजी हो जाएगा, और मीटर को M से डिनोट करेंगे, सेकेंड को S से। देखिए ये सेकेंड का यहाँ पे है S है, आप लोग ध्यान से लिखिएगा। केल्विन का K हो जाएगा, एम्पियर का A हो जाएगा, कैंडेला का CD हो जाएगा, MOL मोल हो जाएगा। हम साथ में चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है, जिससे याद हो जाएगा। मास का क्या होगा? किलोग्राम, जिसको केजी से डिनोट करेंगे। टाइम का क्या होगा? सेकेंड, जिसको S से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसको A से डिनोट करेंगे। और क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको मोल, MOL से डिनोट करेंगे। और क्या छूट गया? दो और छूट गया। दो कौन सा है? एक हो गया लेंथ को M से, और मास को केजी से, ये भी हो गया था। तो टेम्परेचर छूट गया था, तो केल्विन हो जाएगा, जिसको K से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर है। ये टेबल को रट लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। जस्ट हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन करेंगे थ्योरी पढ़ा के हम छोड़ देंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन देंगे। लेकिन क्वेश्चन देने से पहले हम और भी चीजें देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो यहाँ पे। तो आप लोग यहीं पे रहिए, हम चीजों को लिख लेंगे उससे पहले।
ठीक है, तो आप लोग रहिए लाइन पे ही। इससे पहले जो कैंडेला वाला क्वेश्चन था उसको हम पहले करा दिए हैं, उसको बाद में कराना चाहिए था, लेकिन आप लोग पढ़े 9th-10th में तो आप लोग उसका जवाब दे सकते हैं, इजी क्वेश्चन है वो। तो अब हम क्या करें, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में लिख लेते हैं चीजों को पहले। आप लोग वेट कीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए चीजों को, ठीक है। पेज कीजिए सर जी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो चीज़ों को हम एक और टेबल बना दी है, ये टेबल से समझने में काफ़ी अच्छा होगा। आखिर ये टेबल बनता ही है, आप अच्छा बुक देखिएगा तो बुक में ही बन रहा होगा। इन चीज़ों को हम बना देंगे तो अच्छा रहेगा ना, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ठीक है, देखिए इससे पहले तो हम SI सिस्टम के ऊपर बात कर लिए हैं। ऐसा दिक्कत नहीं होगा, वहाँ से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बन जाएगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें है नहीं, तो उसको क्या करना है, टेबल को याद कर लेना है। लेकिन इसके आगे ऐसा यूनिट के आगे बात करने से पहले, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, चीज़ों को समझ में आ रहा है, तो आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को पहुँचाइए, जिससे उसको भी सहायता मिले। और जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं हम सटीक सिलेबस के अनुसार पढ़ाएं, आप वीडियो देखे होंगे और हमें तो देखते ही होंगे, इससे पहले वाले वीडियो सटीक सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ये सब के ऊपर हम बात किए हैं। तो आप लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा तभी वीडियो कंटिन्यू मिलेगी, ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। हम भी चाहते हैं एक अच्छा प्लेलिस्ट बने, और वो आने वाले 5 साल 10 साल में जो बच्चे इधर उधर भटकते हैं वो प्लेलिस्ट को फॉलो करके पढ़ सकते हैं। हम भी पुराना प्लेलिस्ट से पढ़ते हैं, 5 साल 6 साल पुराना प्लेलिस्ट के वीडियो से। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें पुराना हो जाता है, अगर ऐसा ही सिस्टम है तो ऐसा ही सिस्टम ही रहेगा। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ही रहेगा, चीज़ें बदलती नहीं है। तो वीडियो कभी भी देख सकते हैं, कोई भी पब्लिक वीडियो रहेगा। इससे पहले हम 2 लेक्चर बना चुके हैं, ये लेक्चर काफ़ी लंबा, अगर लंबा है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा लंबा जाने वाला है। तो क्या करना है आप लोगों को, अगर वीडियो अगर हम धीरे बोल रहे हैं तो आप लोग स्पीड में करके देख लीजिए, वहाँ पे सुविधा है। लेकिन हम चीज़ों को अच्छे से हैंड रिटन लिखे हैं और लिखते भी है और समझाते भी है। पीपीटी वाले नहीं, हमारे पास पीपीटी की सुविधा नहीं है, लेकिन हम हैंड रिटन चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। पीपीटी वाले तो पीपीटी लाएंगे और इतना पीपीटी दे देगा, पहले दिन की लोड हो जाएगा और पढ़ भी नहीं पाइएगा, चीज़ों को भूल जाइएगा। लेकिन जितना चीज़ें समझाएंगे सब अच्छे तरीके से समझाएंगे। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चीज़ें समझ में आए तो कमेंट करना है, कुछ रिस्पॉन्स देना है, और क्या है, रिस्पॉन्स दीजिएगा तभी हम लोगों को थोड़ा, वही रिस्पॉन्स ही तो चाहिए बच्चों का, और क्या चाहिए। फिजिक्स का पूरा कंप्लीट करा देंगे, रिस्पॉन्स कीजिए आप लोग। और रही बात आगे, तो हम चीज़ों को पढ़ाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब चीज़ों को स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर फिर भी स्क्रीनशॉट नहीं लिए, नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई दिक्कत होगा तो सारा हेल्प किया जाएगा वहाँ पे। कोई फिजिक्स में कहीं भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो, इसके बाद हम यूनिट एंड मेजरमेंट और डायमेंशन फार्मूला से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो उस चीज़ों पर हम क्वेश्चन करेंगे। अगर फिर भी इस चीज़ों में कोई चीज़ छूट जाता है तो कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जाएगा तो वहाँ पे हम उस चीज़ों को निपट लेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। पीवाईक्यू हम लाएंगे, बहुत जल्द लाएंगे, ये चैप्टर खत्म होगा जल्दी, हम चाहते हैं चैप्टर खत्म हो तो जल्दी आप लोग रिस्पॉन्स भी दीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो पे अभी ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े नहीं है पॉलिटेक्निक से, बहुत कम स्टूडेंट है, ग्रोथिंग भी कम है। हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश ही करते हैं और आप लोग को समझ में आ जाए और क्वेश्चन बनना चाहिए। मकसद क्या है हम लोगों का कि पीवाईक्यू क्वेश्चन बनना चाहिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको फाइट कैसे करना है, लड़ना कैसे क्वेश्चन से, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन से लड़ना कैसे है। 30 क्वेश्चन अगर इधर बना लेते हैं, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन बना देते हैं, मैथ में अगर नहीं बनता है 30 तो 10 बना देते तो काम चल जाएगा। लेकिन फिजिक्स में तो हम कोशिश करेंगे ना 30 में 30 लाने का। मैथ में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से ध्यान देना है, और रैंक अच्छा लाना है तो मैथमेटिक्स को तो छोड़ना नहीं पड़ेगा। रैंक उसी बच्चा का 100 के अंदर आता है जो बच्चा तीनों सब्जेक्ट पे एवरेज लेके चलते हैं। अगर हम फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मैथ पे ध्यान दे ही नहीं रहे हैं तो दिक्कत है, रैंक हमारा डिक्रीज नहीं करेगा। क्या पता कि रैंक हमारा इंक्रीज ही कर जाए। जो बच्चा तीनों सब्जेक्ट को लेके चलते हैं उसका रैंक तो डिक्रीज करेगा ही। अगर एक दो सब्जेक्ट, अगर जो बच्चा एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे उसका भी रैंक डिक्रीज कर जाए, डिक्रीज के बदला इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज मतलब बढ़ जाएगा, डिक्रीज मतलब घट जाएगा। जो तीनों सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो उसका तो डिक्रीज करेगा ही, 100 के अंदर आएगा ही। अभी फिलहाल हम फिजिक्स पे पूरा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वीडियो पूरा देंगे हम, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर रिस्पॉन्स ठीक रहा तो आप लोगों का मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री सारा चीज़ हम अवेलेबल करा देंगे इसी चैनल पे।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं, बहुत सारा बात कर लिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के ऊपर, संपूरक राशि। ठीक है, आइए इसकी डिफिनेशन जानते हैं। पूरक राशियां वे भौतिक राशियां थी जो न पूर्ण रूप से मूल थी और ना ही पूरी तरह व्युत्पन्न मानी जाती थी। ठीक है, आप एकदम सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वेयर फिजिकल क्वांटिटीज दैट वेयर कंसीडर नीदर कंप्लीटली फंडामेंटल नॉर कंप्लीटली डिराइव्ड। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है, भौतिक राशियां जो न पूर्ण रूप से मूल थी और ना ही पूरी तरह व्युत्पन्न मानी जाती थी। ठीक है, एसआई प्रणाली की शुरुआत में दो राशियों को संपूरक राशि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वही दो राशि हम देखेंगे कि भाई कौन सा है। एट द बिगिनिंग ऑफ द एसआई सिस्टम द टू क्वांटिटीज वेयर क्लासिफाइड कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ चीज है संपूरक राशि, इसका फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा सिंबल। जिस तरह हम वहां पे समझे थे चीजों को उसी तरह हम यहाँ भी समझेंगे चीजों को, कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब चीजों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतना अच्छा रहेगा, आपको हेल्प मिलेगा वीडियो में। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल भी करा दिया जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चीजों को कि इसमें गंदा हम करेंगे तो आप लोगों को सुंदर ना दिखे, क्योंकि नोट्स बनाने का समय भी नहीं है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि नोट्स बनाने का अगर समय नहीं मिले तब फिर इसी चीजों से पढ़ना है। प्लेन एंगल जिसको समतल कोण बोलते हैं, इसका रेडियन होता है, आरएडी से डिनोट करते हैं। देखिए प्लेन एंगल, जैसे कि हम एक यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आते हैं, ये एक पेज है, क्या है, पेज है। अगर इसमें कोई एंगल बना रहे हैं तो ये क्या है, एक प्लेन है, समतल कोण में, ये प्लेन एंगल में ही बन रहा है। ठीक है, इसको रेडियन बोलते हैं। और आरएडी स्मॉल आरएडी से डिनोट करेंगे, याद रखिएगा ऑप्शन में आपको कैपिटल आरएडी भी दे सकता है फंसाने के लिए, या फिर आर कैपिटल रहेगा, ए स्मॉल रहेगा, डी ये रहेगा, तो ये भी रॉन्ग रहेगा, ये भी रॉन्ग रहेगा, हमारा आर स्मॉल रहना चाहिए, ये हमारा करेक्ट है। सॉलिड एंगल ठोस कोण जिसको स्टेडियन बोलते हैं, जिसको एसआर से डिनोट करते हैं। तो इतनी बातें याद रखिएगा, ये हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मतलब संपूरक राशि है। यहाँ तक ही एसआई यूनिट और संपूरक राशि जो भी है, यहाँ तक की कहानी को हम क्लियर कर लिए। लेकिन अभी आने वाले समय में दोस्तों और भी अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये अभी यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म करने के लिए आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए, अभी और भी चीजें आएगी, अच्छी अच्छी चीजें आएगी जिसको आपको पढ़ने में और मजा आएगा, और ये सारा एग्जाम में हेल्प मिलेगा, ना कि ये बिहार पॉलिटेक्निक। हाँ, ये एक बात और मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा दिल्ली पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक का इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी ये चीजों को पढ़ सकते हैं, उसको दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका भी सिलेबस में देखे कि कुछ चीजें सेम में है, तो सेम है तो पढ़ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, जो भी दोस्तों दिल्ली पॉलिटेक्निक का हो या यूपी पॉलिटेक्निक का हो या उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का हो, कहीं के बच्चा देख सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में यूनिट एंड मेजरमेंट है तो ये चीजों को देख सकते हैं। फिलहाल तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है आज के लिए, कोई बात नहीं, इस लंबा वीडियो आने वाला है, जब मैराथन कराएंगे तो और भी ज्यादा लंबा आएगा। इसका रिवीजन भी हम करवा देंगे, चीजों को रिवीजन हम कराएंगे एक ही शर्त पे, जब आप लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा। और रिवीजन आपको टैब पे कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे चीजों को लिखने में ज्यादा समय लगता है, टैब में पूरा पीपीटी बना के लाएंगे और वहां पे चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, पूरा रिवीजन हो जाएगा जो चीज भूले होंगे। फिलहाल अभी हम फुल कोर्स की तरफ है, तो फुल कोर्स में चीजों को अच्छे से समझेंगे, पूरा अच्छे तरीका से समझेंगे। ठीक है, और रही बात तो आपका एग्जाम है, तो एग्जाम को अच्छे से हैंडल करना है, चीजों को पढ़ना है, पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, जिससे वो कमेंट लगे कि हाँ कमेंट है और आप लोगों के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, पूरा मेहनत तो टीचर या फैकल्टी नहीं करते, बच्चे को खुद मेहनत करना पड़ता है। रैंक लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तभी रैंक डिक्रीज करेगा। अगर कोई सर के पढ़ाने से अगर रैंक आ जाता तो बहुत सारे बच्चे हैं जिसका रैंक आ जाता है, नहीं आता है ना, नहीं आता है। ठीक है, तो मेहनत करना है, मेहनत करोगे तभी कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा। ऐसे तो तुक्का मार के भी बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज ले लेते हैं, लेकिन मेहनत करिए। एनजीपी पटना 13 कॉलेज लीजिए, पटना 7 कॉलेज लीजिए, ये सब टॉप कॉलेज है। हमारा राजधानी में जो कॉलेज है वो कॉलेज सब काफी अच्छा रहता है, कंपनियां वहाँ अच्छी अच्छी आती है। हम इस चीजों पे बात करेंगे, बेस्ट कॉलेज कौन सा है। ठीक है, ये सब चीजों पे भी वीडियो लाएंगे। एनजीपी पटना 13 बेस्ट कॉलेज है, वहां से हम पढ़े हैं, तो हमको पता है वहाँ के कैंपस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, कैसे फैकल्टी है, अच्छे है, वहाँ पे क्लास चलता है ढंग से। ऐसा कॉलेज हमको लेना है, और ऐसा कॉलेज में नहीं जाना है जहाँ क्लास ही ना चले, पढ़ने का मौका ही ना मिले, लैब ही ना हो, तो वैसे कॉलेज में नहीं जाना है। हमको मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में जाना है, जहाँ पे हम लैब भी करें, कंपनी भी आए, और प्लेसमेंट की भी वहाँ पे प्लेसमेंट कंपनियां तो आती ही है, अच्छी अच्छी कंपनियां आती है। तो आप लोग ध्यान दीजिए सब चीज़ों को, ऐसे कोई हवा में आके सीधा बात करे वैसे नहीं जाना है। ठीक है, पढ़ना है चीज़ों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।